वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.4 करवा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपने प्रश्नावली 3.3 को देखा, उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से बताई गई थी। मैं इनमें से किसी एक प्रश्न को दोनों विधि से हल कर दूंगा। आपको जो विधि पसंद आए उसे उपयुक्त लिखेंगे, लेकिन ये प्रश्नावली जो है खास करके वह विलोपन विधि से ही बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिख दिया है कि विलोपन विधि से ज्ञात करें। फिर अगला 3.5 में आपको बीजगणन विधि से बताई जाएगी। 3.3 हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से किया, तो इस प्रश्नावली को हम लोग विलोपन विधि से करेंगे, परंतु मैं प्रश्न के कंडीशन को, शर्तों को ध्यान में रखते हुए दोनों विधि से मैं किसी एक सवाल को हल कर देता हूं। चलिए, तो फर्स्ट प्रश्न है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। प्रश्न संख्या फर्स्ट का फर्स्ट, x + y = 5, इसको समीकरण हम फर्स्ट दे देते हैं। 2x - 3y = 4, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। सबसे पहले हम विलोपन विधि अपना लेते हैं, या चलिए प्रतिस्थापन विधि अपना लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि रिमाइंड हो जाएगा आपके दिमाग में। समीकरण 1 से x + y = 5 है। किसी एक चर को हम पकड़कर दूसरे चर को दाईं ओर भेज देंगे तो 5 - y हो गई। इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से चले हैं तो हमें x का मान समीकरण 2 में रखना होगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 कुछ इस प्रकार है, 2x - 3y = 4 है। x की वैल्यू 5 - x है समीकरण 3 से, तो x की जगह हम 5 - y रखेंगे। 2 को रहने दिया मैंने, यहाँ इंटू है, कोष्ट दे दिया। x की जगह 5 - y रखा, -3y है बराबर 4 है। इंटू है, गुना होगा, 5 दूनी 10 हो गई, प्लस माइनस माइनस 2y -3y बराबर 4। 10y को उधर भेज देंगे तो -2y -3y बराबर हो गई -5y बराबर 4 लिख लेंगे। ये 10 को दायां पक्ष में भेज दिया तो -10 हो गई। -5y बराबर 4 में से 10 गया तो हो गया आपको -6। माइनस माइनस कैंसिल हो गई तो y बराबर आ गया 6/5। चलिए, y का मान 6/5 आ गई। अब हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 देखिए इस प्रकार है, x बराबर 5 - y है, x बराबर 5 - y है। y का मान हम रखेंगे 6/5। ये मैंने माइनस एजिट दिया, बटा 1 करके हम x का वैल्यू भिन्न के घटाव की तरह निकाल लेंगे, तो आपको भिन्न का घटाव आता ही है। 25 में से 6 चला जाएगा तो बच जाएगा 19/5। इस प्रकार आपके पास आंसर आ गई, x बराबर 19/5 और y बराबर आ गई 6/5। यही आंसर होगा, आप मिला सकते हैं। ये तो हो गई प्रतिस्थापन विधि से। अब मैं इसे हल करेंगे विलोपन विधि से। चलिए, यहाँ लिखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि पहले क्वेश्चन में लिख लूँ, x + y = 5, इसको समीकरण फर्स्ट बना दिया। 2x - 3y = 4, इसे मैंने समीकरण 2 बना दिया।
अब दोनों चर को देखिए, चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जब घात 1 होती है तो रैखिक समीकरण होता है। x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। दोनों चर में से किसी एक को विलुप्त करने के लिए, हटाने के लिए हमें गुणांक को इक्वल लाना होगा। अगर हम x चर को समाप्त करना चाहते हैं, विलोप करना चाहते हैं, तो समीकरण 1 को हम 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को हम 1 से गुना करेंगे। अर्थात समीकरण 1 में जो गुणांक है x का, उसको गुना कर देंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है, कोएफिशिएंट है, उसको गुना कर देंगे हम समीकरण 1 से। तो यहाँ लिख लेनी चाहिए, समीकरण 1 को गुना करेंगे 2 से, तथा समीकरण 2 को गुना करेंगे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से। और क्या लिखेंगे, अगर ये दोनों प्लस में है तो हम लिख देंगे घटाने पर, अगर प्लस माइनस रहे तो जोड़ने पर, अगर दोनों माइनस रहे तो घटाने पर। हर हाल में एक पद को लुप्त हो जाना है। चलिए समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं तो 2x + 2y हो गई, प्लस 2 × 5 = 10 हो गई। समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x - 3y बराबर 4 हो गई। हमें घटाव की क्रिया करनी है, घटाव, साइन चेंज हो गया, घटाव, ये कैंसिल हो गया, 3 बन गया प्लस में, तो 3 × 2 = 5y हो गई, 5y लिखेंगे। 10 में से 4 चला गया तो 6 बचा, तो y बराबर हो गई 6/5। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x + y बराबर 5, x एजिट रहेगा, y का मान हो गया 6/5, अब बराबर हो गई 5। अचर राशि को इस अचर राशि की तरफ हम प्रतिस्थापित कर देंगे, भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगी 5y1 - 6y5, राइट साइड जाके माइनस में चेंज हो गई। एलसीएम हो गई 5, 5 × 5 = 25, घटाओ 6 अर्थात 19/5। आंसर आ गई हमें, x बराबर आ गई आपकी 19/5 तथा y बराबर आ गया 6/5। यही आंसर हो गई। मैंने दोनों विधि से हल कर दिया। अब सवाल उठता है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए, जब दोनों समीकरण को देखते हैं, अगर किसी एक चर, दो चर है ना, एक x एक y में, तो अगर दोनों समीकरण में एक चर को देखा जाए और दोनों का गुणांक भिन्न हो, तो ऐसी परिस्थिति में प्रतिस्थापन विधि आसान होती है। लेकिन अगर सेम कोई एक मिल जाए तो फिर विलोपन विधि आसान होती है, क्योंकि अगर यहाँ 2 रहता तो आराम से हम घटाव कर देते, या यहाँ 3 नहीं रहता, y + y यहाँ -y होता तो हम जोड़ देते। मैंने क्या बोला, इस सवाल में, इस प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त होगी। और कोई वैसा देखिए, कोई आगे का क्वेश्चन देखता है क्या होता है। अगर x का कोएफिशिएंट और इस समीकरण 2 के x का कोएफिशिएंट सेम मिल जाए तो हमें विलोपन विधि आसान होती है। अगर ये सेम ना मिले तो प्रतिस्थापन विधि आसान होगी। किसी चर का, चाहे वो x का हो या y का हो, 2 चर होता है ना, 2 में से किसी एक का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पार्ट 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है इसको प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न 2 है, प्रश्न 1 का 2, 3x + 4y बराबर है 10। 3x + 4y बराबर 10 है, इसको हम समीकरण 1 बना दिए। और 2x - 2y बराबर है 2, इसको हम समीकरण 2 बना दिए। अब हम विलोपन विधि अपनाते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 3.3 जब प्रतिस्थापन से बना लिए तो इस लेसन को हम विलोपन से बनाते हैं। वैसे तो सवाल फर्स्ट में कहा है कि दोनों विधि को अपनाकर बनाएं, समय बर्बाद होगी, समझ गए ही हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को दोनों विधि से बना दिया हूँ। चलिए विलोपन विधि को अपनाता हूँ। विलोपन विधि से
विलोपन विधि से समीकरण 1 को हम गुना कर देंगे 2 से तथा हम 2 को गुना कर देंगे 3 से। ये दोनों प्लस में है तो लिख देंगे हम घटाने पर। ध्यान दीजिए, हम x चर को समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए x में जो गुणांक है समीकरण 2 में अर्थात 2, इससे गुना कर देंगे समीकरण 1 को, और समीकरण 2 को हम गुना कर देंगे 3 से, क्योंकि समीकरण 1 में x का गुणांक 3 था, क्योंकि हम x को विलोप करना चाह रहे हैं। अगर हम y को करना चाहते तो समीकरण 1 को गुना करते 2 से और समीकरण 2 को गुना करते 4 से। तो चलिए 2 से गुना करते हैं, 2 तिया 6x, 2 चौके 8y, 10 दूनी 20। 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। घटाने पर लिखें, चलिए माइनस की क्रिया, माइनस माइनस यहाँ प्लस चेंज हो गई, 8 6 हो गया आपका 14y, 14y बराबर घटाओ, 20 में से 6 जाएगा, आपका बच जाएगा कितना, तो 14। तो y बराबर हो गई आपकी 14/14 अर्थात 1। y का मान आपके पास 1 आ गई, y बराबर 1 आ गई। अब हम y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर 10। 3x + 4 y की जगह हमें रखनी है 1 बराबर 10, 4 एकम 4 हो गई, 3x + 4 बराबर 10। तो 3x बराबर 10 में से 4 उधर जाके माइनस हो गई, तो 3x बराबर आ गई आपकी 6। इसलिए x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1 आपका यही आंसर होना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न फर्स्ट का पार्ट 2 यानी क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व हो गई। मैंने 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2 इस इक्वेशन को हल किया, तो x बराबर आ गई 2 और y बराबर आ गई 1। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, (3x - 5y - 4 बराबर 0), 9x बराबर 2y + 7। तो इसे हम सजा लेंगे क्वेश्चन 1 की तरह। अगर इस 4 को दायां पक्ष में भेज दें तो माइनस से यह +4 हो जाएगी, 2y को बायां पक्ष में ले आए तो 9x - 2y हो जाएगी, तो इस समीकरण की तरह हो जाएगी। तो हमें बनाने में विलोपन विधि से बहुत ही आसान होगा। वैसे अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो प्रतिस्थापन विधि से x बराबर बटा 9 करके बनाया जा सकता है, बहुत ही कम समय लगेगा। तो यही सवाल यहाँ कहा है कि कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त है। तो सवाल 3 में देखिए कौन सी विधि उपयुक्त हो जाएगी, प्रतिस्थापन हो जाएगी, क्योंकि समीकरण 2 से हम x बराबर बटा 9 करके चल देंगे, तुरंत बन जाएगा। कुछ समय तो बचा। चलिए पार्ट 3 को देखते हैं। (3x - 5y - 4 बराबर 0 लिखा हुआ है। 3x - 5y 4 को मैं दायां पक्ष भेज दूंगा तो +4 हो गई, ये हो गया समीकरण 1। तथा है और है 9x बराबर 2y + 7 है। 2y को मैं बायां पक्ष ले आता हूँ तो 9x - 2y बराबर 7, ये हो गया समीकरण 2 आपका। अब देखिए हम x को ही विलोप कर देते हैं, क्यों y में टेंशन लेने जाए, बायां तरफ वाला हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को गुना करेंगे 9 से तथा हम समीकरण 2 को गुना कर देंगे 3 से। दोनों प्लस में देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो क्या लिख देंगे हम घटाने पर। 9 तिया 27x माइनस 9 पचे 45 y बराबर 9 चौक 36। 3 27x
-3 दूनी 6 बाई बराबर 7 21। चूँकि घटाने पर है, घटाओ, यहाँ साइन चेंज हो गया, यानी ये 6 प्लस में बन गया, तो 45 में से 6 जब चली जाती है तो -39 बाई बचता है। -36 में से 21 चला गया तो कितने बच गए? जो 15 बच गए। तो बाई बराबर आ गया 15/39 माइनस 3 × 5 = 15 हो गई और 3 × 39 हो गई, यानी बाई बराबर -5 आ गया हमको 13। अब इस बाई का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर है 4। हम बाई की जगह रखेंगे -5/13, तो 3x लिखेंगे -5 लिखेंगे। अब बाई की जगह हमें लिखनी है -5/13 बराबर 4। ये गुना है, 5 × 5 = 25 गुना हो जाएगा, तो 3x लिखेंगे। अब माइनस माइनस गुना होकर हो गया प्लस, 5 × 5 = 25/13 बराबर क्या लिख लेंगे? 4। 3x बराबर बायां पक्ष के हम दायां पक्ष में भेजेंगे तो 4 - 25 बटा हो गया 13। इसको बटा 1 करके बना लेते हैं। 3x बराबर एलसीएम 13 होगी, 13 × 4 = 52 और -25 घट के आ गया 27/13, यानी 3x बराबर 27/13। ये 3 दायां पक्ष में गया, भाग में हो गई, यानी x बराबर 27/13 और गुना का 3, 3 × 9 = 27, यानी 9 बटा आ गई कितना? 13। तो x का मान आ गया हमारे पास 13 और y का मान आ गया -5/13। x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। यही हमारा आंसर हो गई। इस क्वेश्चन का पार्ट 4 अर्थात लास्ट सवाल देखिए, इस प्रकार दे रखा है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। तो इसे हम रैखिक समीकरण की तरह ले आएंगे, यानी देखिए इस तरीके से ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा दे रखा है उस प्रकार हम इसे ला सकते हैं ना। भिन्न के जोड़ निकालेंगे, फिर हर तिरछा गुना होकर उधर चला जाएगा, दायां पक्ष में चला जाएगा, तो रैखिक समीकरण की तरह बन जाएगी। हम इसे सबसे पहले इस प्रकार से बना लेंगे। x/2 + 2y/3 अब माइनस का है 1 है -1। 3 और 2 का एलसीएम हो गई 6, 2 × 6 जोड़ 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 बाई बराबर -1। तिरछा गुना हो गया तो 3x + 4y बराबर -6। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। ये 3x लिखा हुआ है, 3x समीकरण 1 हो गई। तथा और है दूसरा समीकरण में है x - y/3 बराबर है 3। एलसीएम हम लेके 3 करके 3x - y बराबर 3। तिरछा गुना कर लेंगे तो 3x - y बराबर 3 3 9। ए हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 इस प्रकार है और समीकरण 2 देखिए इस प्रकार है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि x जो है उसका गुणांक 3 है, x का भी गुणांक 3 है। तब देखिए इस परिस्थिति में हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन 4 विलोपन विधि उपयुक्त है। क्वेश्चन 4 में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, आसानी से हल हुआ। इसमें केवल घटाने पर आ जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 ओनली। 3x + 4y बराबर -6 है समीकरण फर्स्ट, और सेकेंड है 3x - y बराबर 9। घटाने पर यहाँ माइनस करने पर मैं लिखा हूँ, माइनस कैंसिल हो गई, चेंज हो गई, 4 1
5y हो गई। अब बराबर साइन चेंज हुआ, 9 छो 15 यानी -15 हो गई। तो y बराबर आ गया -15/5, 5 थिया 15 यानी -3। अब y का मान लिखेंगे समीकरण कहाँ रखने पर, y का मान किसी में रख दीजिए, 1 या 2 में। y का मान समीकरण 1 में ही रखने पर, 1 में रखने पर एक है कैसा, 3x + 4y बराबर है -6। तो 3x + 4, अब y की जगह हमें लिखना होगा -3। अब बराबर लिखेंगे -6, तो 3x - 4 थिया 12 बराबर -6। 3x बराबर -6, दाईं ओर गया +12 हो गया, 3x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/3 यानी 2। x की वैल्यू आ गई 2, अब y की वैल्यू आ गई -3। यही तो आपका आंसर होनी चाहिए। तो यहाँ क्या कौन सा विधि आसान लगी, यहाँ आपको विलोपन विधि उपयुक्त लगा। हमें विलोपन विधि उपयुक्त है, कहीं पर प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त लग रहा है, तो यही लिखना था इसमें। मैंने प्रश्न फर्स्ट का चारों ऑप्शन करा दिया, चारों क्वेश्चन करा दिया। अब क्वेश्चन 2 में आपको कुल 5 सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 5 सवाल हैं, देखिए, जिसे विलोपन विधि से सारे को हल करना है। ये पांचों सवाल को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। सवाल ऐसा है। तो अंश और हर भिन्न तो इस रूप में रहता है, P/Q के रूप में होता है। हम बनाएंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 का फर्स्ट हल। सवाल आपने देख लिया, अपनी बुक अपने सामने रखिए, या बुक नहीं है तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन 1 है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो चलिए 2 चर वाला समीकरण हम हल कर रहे हैं, रैखिक समीकरण है। तो अंश को हम x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं। तो जब अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए, तो भिन्न कैसा होगा, अंश बटा हर होता है ना भिन्न, तो x/y लिखा जाएगा भिन्न। माना अंश x मान लिए और हर को मैंने क्या मान लिया, y। तो इस प्रकार से जो हमें भिन्न प्राप्त हुई वो क्या है, x/y है। अब हम प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से कि अंश में भी 1 जोड़ दें, जोड़ दिया जी, और हर में भी 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दें जी, हर में 1 घटा दें तो भिन्न हो जाती है 1। हर में 1 घटाने पर, रेड पेन यहाँ चला दे रहा हूँ, हर में 1 घटाने पर। प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न नहीं लिखने के कारण परेशानी होगी। अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, चलिए हर में 1 घटा दिया। तो अब इसे हम रैखिक समीकरण की तरह ले आएंगे, तिरछा गुना कर लेंगे, बटा 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो x + 1 हो गई, ऐसे गुना किए तो y - 1 हो गई। y को बायां पक्ष में ले आए, -1, इस 1 को जो बायां पक्ष में बनता है इसको राइट साइड मैंने भेज दिया, -1, तो x - y बराबर आ गई -2। इससे हम समीकरण कर देंगे फर्स्ट। तथा अब क्या कह दिया है कि अंश को वैसे ही रहने दें, और हर में अगर हम 1 जोड़ दें तो समीकरण तो भिन्न हमें आती है 1/2। सवाल क्या है कि हर में 1 जोड़ें तो 1/2 भिन्न प्राप्त होती है। हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती, ओनली अंश का चर्चा नहीं किया गया, तो अंश को हम x ही रहने देंगे।
चलिए तिरछा गुना कर लेते हैं। तो 2x बराबर y प्लस का 1, 2x y का बायां पक्ष में ले गए, इधर हो गया 1, ये हो गई समीकरण 2। अब यहाँ हम देखिए विलोपन विधि आसानी से उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में y को जहाँ हम देख रहे हैं उसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका गुणांक 1 है, और समीकरण 2 में भी y का गुणांक 1 है। आराम से दोनों माइनस में है तो हम घटाने पर कर देंगे। जब दोनों माइनस में है घटाने पर, दोनों प्लस में है घटाने पर, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। घटाने पर माइनस का साइन, यहाँ प्लस, ये बाई आपका प्लस बन गया, ये कैंसिल हो गया, 1 में से 2 गया तो लिखेंगे हम -x बराबर, साइन चेंज हुआ तो माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गई, लेकिन साइन रहेगा माइनस में ही, 2 1 3, ए माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया हमारे पास 3, x बराबर 3 आ गई। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कैसा है, x माइनस वाई बराबर है माइनस का 2, x माइनस वाई बराबर 2, x की जगह हम 3 रखेंगे, माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई को इधर ही रहने देते हैं, -2 बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में भेज दिया, तो माइनस वाई बराबर आ गया -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर मेरे पास बची 5। तो भिन्न कैसा था, x बटा वाई था, भिन्न कैसा था, x बटा वाई था, अंश हमारे पास 3i है और हर जो है वह 5i है, यही हमारा आंसर हो गया 3/5। अब क्वेश्चन 2 देखिए, हम लोग करेंगे पार्ट 2। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ध्यान से समझिए प्रश्न को। 5 वर्ष पूर्व बोला गया है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात नूरी बड़ी है, सोनू छोटा है। सेकंड माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। कैसी आयु? तो वर्तमान आयु। अगर मैं वर्तमान नहीं लिखा हूं तो आप लिख भी सकते हैं वर्तमान आयु x वर्ष, तथा सोनू की आयु को मैंने क्या मान लिया, y वर्ष। ये वर्तमान आयु ही होती है, मानी गई है। 5 वर्ष पूर्व बोला गया, पूर्व मतलब पहले। जैसे मान लीजिए कि आप अभी 10 साल के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने साल के होंगे? 5 साल के होंगे, यानी 10 में से 5 घटा दिए, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वह कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। और सोनू कितना का होगा, सोनू होगा x माइनस 5 वर्ष का। प्रश्न में कह रहा है कि जो नूरी है वह सोनू से कै गुनी, 3 गुनी। कितनी गुनी? 3 गुनी। इसे हम 3 से गुना कर देंगे। यहाँ क्या लिखना होगा, इक्वल, क्योंकि बड़ा है छोटा तरफ गुना होगा। ये नूरी है, सोनू है, ओहो सॉरी बाई, सोनू को बाई माने है ना, बाई देना होगा। तो x माइनस 5 बराबर 3 माइनस 5 दिया 15। चर राशि को बायां पक्ष ले आते हैं, x माइनस 3 बराबर -15, ये माइनस का हो गया दायां ओर गया तो हो गया प्लस। तो
एक्स माइनस 3y बराबर 15 में से 5 चलेगी, यानी माइनस में है प्लस में है तो हो गई माइनस का 10। इसको समीकरण फर्स्ट हम बना लेंगे। और क्या कह रहा है अब, तथा बोल रहा है सेकंड कंडीशन क्या है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात लिखा हुआ है तो ही बात हुई, 10 वर्ष बाद यानी पश्चात यानी बाद नूरी क्या कितनी रहेगी। मान लीजिए अभी वर्तमान आयु 10 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 10 10 20 वर्ष का। तो नूरी की जो आयु है वह कितने हो जाएंगे, x प्लस 10 वर्ष। और सोनू की जो आयु है वह हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। अब प्रश्न में कह दिया है कि जो नूरी है x प्लस 10 है, बराबर करें तो जो सोनू है उसका वो 2 गुनी है। x प्लस 10 बराबर, इसको हल करते हैं तो 2y प्लस 10 दूनी 20 हो गया। 2y को बायां पक्ष में ले आए तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस हो गई 10, तो x माइनस 2y बराबर हो गई 10। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण फर्स्ट को, x चर के गुणांक को देखिए, समीकरण सेकंड के x चर को गुणांक के देखिए, इक्वल है यानी 1 1 है तो घटाने पर लिख देंगे आराम से। यह भी विलोपन विधि से आसानी से बनेंगे। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। इसे घटाते हैं, माइनस हुआ, साइन चेंज हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 है जो प्लस बन गई तो माइनस y आ गया, और साइन चेंज है तो माइनस माइनस कितने होंगे प्लस, 10 10 20 हो गए, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आ गए 20 वर्ष। एक मान तो आ गए। y किसको माने, सोनू को माने हैं तो सोनू 20 वर्ष का है। y का मान रख देंगे, y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस 3 y की जगह हम लिख लेंगे 20 गुने माइनस 10, इंटू में है गुना होगा, x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 राइट साइड गया तो प्लस 60 हो गई, 60 में से 10 गया तो आ गया 50 वर्ष। ये 50 वर्ष कौन होगी, तो नूरी होगी। x का 50 और y का 20। तो हमें ऐसी परिस्थिति में अगर हम नूरी को x माने हैं, अगर आपका बुक जो है, जो हल दिया है, आंसर दिया है उत्तरमाला में, वह अगर नूरी को y मान ले तो उस परिस्थिति में x और y बोलना बेवकूफ़ी होगी ना। तो यहाँ लिख लीजिए कि नूरी को हम x माने हैं तो नूरी की आयु जो है वह कितने वर्ष की आई, 50 वर्ष। नूरी की आयु 50 वर्ष आई और सोनू की आ गई कितने, तो 20 वर्ष, क्योंकि सोनू को मैंने y माना था। सोनू की आयु 20 वर्ष। यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। पार्ट 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ थोड़ा आप डिटेल में थोड़ा सा समझिए बात को कि 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से लेके 99 तक। 10 से लेके 99 तक ही ये 2 अंकों की संख्या प्रारंभ होती है। इकाई का अंक, यहाँ जो इकाई का अंक है वह 1 से गुना रहता है और जो दहाई का अंक है वह 10 से गुना रहता है। इसे हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे जोड़, ऐसे। इसे हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, 9 गुने 10 या 10 गुने 9 और जोड़ 9 गुने 1, यानी A9 जो दहाई का जो अंक है वह 10 से गुना है, तब तो 10 9 90 और जोड़ 9 कम 9 हुआ, 90 जोड़ 9 बराबर 99 होती है। आप इतना याद रखें कि इकाई का अंक 1 से गुना होता है और दहाई का अंक 10 से गुना रहता है।
हम यहाँ इकाई को मानेंगे x और बाई को मान लेते हैं, दहाई अंक को हम मान लेते हैं बाई। ये हो गई पार्ट 3 का हल। माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक बाई मान लिए, तो संख्या जो है दहाई गुना हो जाएगा, बाई जो है वह 10 से गुना हो जाएगा, x जो है 1 से गुना हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखते हैं। ये हमारे पास संख्या प्राप्त है। अब प्रश्न से हम चलते हैं, तो जो संख्या होगी 10 से लेकर 99 तक, जैसे 99 है तो संख्या कौन है, 9 और 9, 86 है तो संख्या कौन कौन है, 8 और 6, तो 8 और 6 को जोड़ने पर, इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ने पर, दहाई और इकाई के अंकों को जोड़ने पर कितना बोला गया है, 9 प्राप्त होती है। पूरी ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा आता रहता है एग्जाम में। अंकों का योग 9 है तो अंक हम माने हैं x ना, अंक x माने हैं और बाई माने हैं, ये दोनों का योगफल बोला 9, तो मैंने लिखा बाई प्लस x बराबर 9। इसको समीकरण 1 मैंने बनाया। तथा और क्या बोला है कि अगर अंकों में कितना से गुना कर दिया जाए, सवाल देखिए, पलटने पर 9 से गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने थे, तो संख्या कितना है, 10 बाई प्लस x है, 10 बाई प्लस x है, तो 10 बाई प्लस x यह संख्या है। इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, सवाल को देखिए, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या मैंने क्या माना है, क्या आया है मेरा संख्या, 10 बाई प्लस x आई है। संख्या क्या है, 10 बाई प्लस x, तो 10 बाई प्लस x का 9 गुना, संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या को पलट दीजिए, अर्थात हम लिखेंगे, पलट लिए तो क्या हो गई, x आ गया 10 तरफ, अब बाई आ गई 1 तरफ, इकाई पर आ गई है, दहाई पर आ गई। कितने गुना बोला गया है, तो 2 गुना बोला गया है। अब इसी को हम समीकरण 2 के रूप में लाएंगे। 10 नमा 90 बाई जोड़ 9x बराबर 10 दूनी 20x जोड़ 2 बाई, चर को मैचिंग जो है उसके पास लाइए, तो 9 बाई 2 बाई को इधर ले आया मैंने, प्लस 9x बाई और लाया तो हो गया माइनस का 20 से x बराबर क्या, 0। 90 में से 2 चला गया तो हो गया 88 बाई, और 9 में से 20 चला गया तो हो गया माइनस 11x बराबर का 0। ये दोनों में 11 कॉमन है, ले लिया, 11 88 और माइनस का x हो गया बराबर क्या, 0। 11 बटा हो गया जाके, तो 8 बाई माइनस x बराबर 0 बटा 11, अर्थात 8 बाई माइनस x बराबर 0। ये हो गया समीकरण आपका 2। तो समीकरण 1 में हम क्या देख रहे हैं, x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 ही है, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 था बाई प्लस x बराबर 9, 2 है 8 बाई माइनस x बराबर 0, जोड़ने पर एक कैंसिल हो गई, जोड़ रहे हैं तो 8 है 1 9 बाई, 9 बाई बराबर यहाँ कितने आ गए, तो 9 आ गए, तो बाई बराबर हो गया 9 बटा 9 यानी 1, बाई का मान 1 प्राप्त हो गई। अब हम बाई का मान, बाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में
रखने पर एक है y प्लस एक्स बराबर 9। अब y कितना आ गया है 1 प्लस एक्स बराबर 9, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी 8। इस प्रकार से अब हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो संख्या हमारा क्या था, संख्या था 10y प्लस एक्स। तो 10 y का मान कितने ले आए हैं 1, एक्स का कितने लाया हूँ 8। 10 पढ़ूंगा एक बार तो 10 और जोड़ 8 बराबर कितने आ गए तो 18। यही हमारा हो गया आंसर जी। इस प्रकार से आसानी से पार्ट 3 कंप्लीट हुए। पार्ट 4 देखिए। पार्ट 4 है, मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मांगे। जरा सोचिए, 50 रुपये का एक नोट रहेगा तो 50 रुपया होगा, 2 नोट रहेगा तो 100 रुपया होगा, यानी 50 गुने 2। 3 नोट रहेगा तो 50 गुने 3, 4 नोट रहेगा तो 50 गुने 4। वैसे ही 100 का जो है 100 का है तो एक नोट रहेगा तो 100 रुपया, 2 नोट रहेगा तो 200 रुपया, यानी 2 गुने 100 करेंगे। लेकिन कुल नोटों की संख्या है 25, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या एक चर मान लेंगे, यानी एक्स मान लेंगे, और दूसरा चर हम मान लेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो एक्स प्लस वाई बराबर 25 हो जाएंगे, और 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000 हो जाएंगे। इस प्रकार से समीकरण हम आसानी से हल कर लेंगे। पार्ट 4, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या मान लिया एक्स, और 100 रुपए के नोटों की संख्या मान लिया बाई। तो जो रकम होगी हमारी वह कैसी होगी 50 एक्स और 100 बाई के रूप में होगी। अब हम चलते हैं प्रश्न से कि दोनों के नोटों को अगर हम जोड़ दें तो कुल नोटों की संख्या हो गई 25। ये हो गया समीकरण 1। तथा हमारे पास जो रुपये हुए तो 50 एक्स जो है 50 से गुना है और बाई जो है 100 से गुना है, यानी 50 एक्स जोड़ 100 बाई बराबर कुल रुपए कितने हो गए तो 2000 हो गए। सब में कॉमन है तो हम 50 अगर कॉमन ले लें, यहाँ से एक्स हुई 2 बाई हुई और बराबर यहाँ से 2000, यानी एक्स प्लस 2 बाई बराबर 2000 और बटा का 50 कैंसिल कैंसिल, 5 चौके 20 यानी 40। एक्स प्लस 2 बाई बराबर हो गई 40। ये हो गया समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है, तो क्यों नहीं हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 2 है x प्लस 2 वाई बराबर का 40। घटाने पर ही कैंसिल हो गया, 1 में से 2 गया तो माइनस 22 हो गया, 25 में से 40 गया तो माइनस 15 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 15। एक आंसर तो आ गई। अब वाई का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर है 25। एक्स वाई का मान आ गया है 15, तो एक्स बराबर आ गया दाईं ओर गया तो 25 माइनस हो गई 15 बराबर 10। आंसर क्या हो गई 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15। 10 और 15 यही तो आंसर होगा, आप मिला लें 10 और 15। चलिए यही आंसर होंगे, यानी वाई के बराबर। आप लिख दीजिएगा एग्जाम में कि 10 रुपए 50 रुपए के नोटों की संख्या 10
और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। अति उत्तम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। थोड़ा लगता है प्रश्न बड़ा है। हाँ जी, लग तो रहा है प्रश्न तो बड़ा है, लेकिन सिर्फ बड़ा ही है, इसमें कोई दम नहीं है। किराए पर पुस्तकें देने वाली एक पुस्तकालय है जी, जो प्रथम 3 दिनों तक एक नियत भाड़ा रखती है कि 3 दिन में हम इतना रुपया ही लेंगे। चाहे 1 दिन के लो, चाहे 2 दिन के लो, चाहे पूरे 3 दिन का लो, हम इतना रुपया ही लेंगे, यानी 100 रुपया मान लीजिए। लेकिन अगर 3 दिन के बाद ज़्यादा हो जाए तो अतिरिक्त किराया लगेगी। तो एक व्यक्ति जो है सरिता जो है 7 दिनों तक पुस्तक रखती है तो 27 रुपया देती है। तो नियत को हम x मान लेंगे, अतिरिक्त को y मान लेंगे। तो जरा सा देखिए, x प्लस 7 दिन में हम कोई दिन घटा दें, 3 दिन घटा दें तो कितने दिन बच गए? 4 दिन। तो x प्लस 4y बराबर हम 27 लिख लेंगे। अतिरिक्त को हमने y माना, नियत को मैंने x माना। बहुत ही सिंपल है, केवल प्रश्न बड़ा दे रखा है। पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो जाएंगे तुरंत। माना नियत किराया या भाड़ा जो भी हो, किराया 100 रुपया है और अतिरिक्त किराया को मैंने मान लिया 22 रुपया। प्रश्न में है आपका, यही समझना है प्रश्न को। जब 7 दिन है जी, तो जब 7 दिन है तो 3 दिन तो उसको नियत में ही रह गया ना, तो कितने बच गए? 4 दिन बच गए। और दूसरा है 5 दिनों के लिए ले रही है, तो 5 दिनों के लिए रही, 3 घटा देंगे तो 2 ही दिन बच गए ना। तो 2 आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी और एक नियत में आ गई। तो इस प्रकार से जो समीकरण हमारा बन के आ रहा है वो किस प्रकार आ रहा है प्रश्न से, कि x प्लस 4y बराबर 27 रुपया हो गया समीकरण 1, और तथा x प्लस 2y बराबर आ गई 21, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या देख पा रहे हैं, x चर का जो है गुणांक 1 है, तो लिख देंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, यानी x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। घटाने पर कर दीजिए ना, 2y घटा दीजिए ना, 6 आ गए, यानी y बराबर आ गया 6/2 यानी 3। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक है x प्लस 4y बराबर है 27, x प्लस 4 गुने y का मान आ गया 3, तो x बराबर हो गई 27 घटाओ 4 तिया 12 कर देंगे, तो 27 में से 12 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5 जी 1 जी 15 आ गया जी। 15 12 12 24 27, कितने आ गए? 15 आ गए। तो ये हो गई x का मान 15। x हमने नियत माना था। देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए, क्या गलत तो नहीं आ गया? 3.4, चलिए ठीक है जी, 15 आ गए। आंसर हमारे हो गए x बराबर 15 और y बराबर 3। यही तो आंसर होगा। कंप्लीट। इस प्रकार से प्रश्नावली मैंने 3.4 इस वीडियो में कंप्लीट कराया। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जितना परिवार मेरा बढ़ेगा उतना मज़ा हम सभी को आएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।